हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल सोइल साइंस का अपन ने स्टार्ट किया था, उसी का अपन ने 17 नंबर के लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन जो लेक्चर नंबर 18 है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 17 था वो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। हम बहुत अच्छे से उसके अंदर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अंदर हम रिमोट सेंसिंग के बारे में उसके अंदर बात की। ठीक है, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हो। वो बिल्कुल जितना आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता था उतना मैंने उसके अंदर बिल्कुल क्लियर आपको पीपीटी के ऊपर अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बताया हूँ। उसके साथ ट्रिक्स ट्रिक्स से उसके अंदर यूज किया हूँ, तो ट्रिक्स आपको उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था वो आपको अच्छे से उसके अंदर याद करने के लिए भी सिंपलीफाई होगा। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके अंदर जो पूरा ट्रिक से आप उसके अंदर मैं समझा दी हूँ, तो आप एक बार उसमें जाके देख लेना। और यदि अभी तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। और यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में हमारे को बोल सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। क्योंकि सॉइल साइंस टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें क्या होती है, चीज़ें लिंक करती है एक दूसरे से पीछे से। ठीक है, आज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का अपन टॉपिक लेने वाले हैं। इस लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था और अपन ने सॉइल का फॉर्मेशन के टाइम पर पढ़ाया था, तो वो चीज़ें बहुत इसमें लिंक करती हैं। अपन यदि आप पीछे के लास्ट वीडियो देख लोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। सॉइल के अंदर सॉइल की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि बहुत लिंक करती है। यदि आप लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको टॉपिक पढ़ने से पहले आपके माइंड में उसकी पूरी एक थीम होनी चाहिए, पूरा उसका ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे क्या है, टॉपिक अपने को इजीली समझने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन 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 मार्क मतलब क्या है, लैंड कैपेबिलिटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब कुछ इसमें क्लासेज होंगे। तो जो अपने दो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया था 8 क्लास के अंदर, तो उसको उन 8 क्लास के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि मैप के ऊपर इनको समझाने के लिए स्पेसिफिक कलर दिया। तो अपन इसके बारे में जितने अपन 8 क्लास है, इनके 8 क्लास का अपन यहाँ पर कलर चार्ट पढ़ने वाले हैं। उनका जो स्पेसिफिक कलर है वो है। तीन तीन अपन इसमें चीज में अपन इसको कंप्लीट करने वाले टॉपिक को आज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा समझने। अपने बेसिक अपनी जो बेसिक लाइफ के जो अपन एग्जांपल लेके इसको भी समझेंगे। लास्ट टाइम रिमोट सेंसिंग अपन ऐसे पढ़े थे, सोइल सर्वे अपन ने लेक्चर नंबर 16 हुआ था, उसके अंदर भी हमने अपनी बेसिक जो चीजें होती है उनसे लिंक करके उसको पढ़ा था, तो वो बहुत ईजी हुआ था समझने के लिए। यदि आप अभी भी लेक्चर नहीं देखे तो एक बार आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सबसे बात पहले क्या है आपके दिमाग में, इसको नाम सुनते ही आपको इसको चीज की वो मत करना, इसको तोड़ के समझने का कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में सर मेरे पास 3 वर्ड आ गए। एक आ गया लैंड, सेकंड वर्ड आ गया कैपेबिलिटी और तीसरा आ गया क्लासिफिकेशन। अब इसको सीधी सी बात, क्लासिफिकेशन है तो मतलब सर कोई साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया और क्लासीफाई करके उन्होंने क्या किया 8 क्लास में डिवाइड किया। किसको किया, लैंड को। ठीक है, और किसके बेसिस पे किया, उसकी कैपेबिलिटी पे, मतलब उसकी क्या उसकी कैपेसिटी है, अपनी लैंड की क्या कैपेसिटी है उसके बेसिस के ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया, लैंड को क्या कर दिया 8 क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये क्या है, लैंड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आपको समझ में आया कितना बताया मैंने कि लैंड क्लासिफिकेशन क्या है, कि लैंड की कैपेबिलिटी के बेसिस पे अपन ने लैंड को अलग अलग उसके अंदर ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हो गया। अब अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे। अब आपने बोला कि चल कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी का मतलब होगा कि अपनी जो लैंड है उसको किसके लिए कैपेबल है। अपन उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या उसको फॉरेस्ट के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक लैंड है, एक लैंड अपन हर काम के लिए तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ उसके अंदर ऐसी उसकी जन्मजात ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जब सोइल का फॉर्मेशन हुआ था तो सोइल फॉर्मेशन के टाइम उसकी ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड हुई है कि जिसके लिए वो आगे आने वाले टाइम में सूटेबल होगी, या तो एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगी, या ग्रेजिंग के लिए मतलब घास वगैरह उगाने के लिए हो जाएगी, या फिर अपन फॉरेस्ट्री मतलब के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये अपना क्लासिफिकेशन, इसमें कैपेबिलिटी यही है सिर्फ। कैपेबिलिटी मतलब आप अपन अपना अपनी लाइफ पे डिपेंड देखें तो इसको, कि अपन देखते हैं कोई स्टूडेंट होता है बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, लेकिन ऐसा आपको बहुत रेयर देखने मिलेगा कि हर एक स्टूडेंट ही सब चीज़ों में परफेक्ट हो। कुछ नेतागिरी करने में परफेक्ट होते हैं, अच्छी खासी नेतागिरी कर लेते हैं कुछ लोग। हर हर इस इंसान में अलग अलग उसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है उनकी। तो उसके बेसिस पे अपनी लैंड के ऊपर भी अपन देखेंगे, लैंड में देखेंगे कि बहुत अच्छी फर्टिलिटी है, अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लेंगे।
लैंड यदि बहुत हार्ड है तो उसको अपन इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है? तो अलग-अलग टाइप के यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो अपने 2 साइंटिस्ट बताए मैंने, जिन्होंने लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, तो वो है कैलिंगबर्ग एंड मोंटगोमेरी। इन्होंने 1916 में 3 इन्होंने फैक्टर लिया। 3 फैक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इन क्लासों को डिफाइन किया। इसमें आता है सोइल इन्हेरेंट फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इन्हेरेंट फैक्टर मतलब उसको पूर्वजों से जन्मजात जो फैक्टर मिलते हैं। जैसे बहुत से आपने स्टूडेंट देखो जिसकी मतलब एवरेज हाइट बहुत कम होती है, बहुत से अट्ठे-कट्टे होते हैं मस्त, मतलब उनकी बॉडी-वॉडी अच्छी थी, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, उसकी फैमिली में उसके ऊपर इन्हेरेंट कैपेसिटी, मतलब इन्हेरेंट जो उनके पूर्वज के जो करैक्टर थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी हाइट वगैरह। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब जो अपने को सॉइल को अपने को उसके सॉइल के फॉर्मेशन के टाइम में उसको मिली है। तो उसके जो पैरेंट मटेरियल था, जैसे रॉक या रेगोलिथ, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ये अपने पैरेंट मटेरियल होते हैं सॉइल के, जिससे अपनी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, उससे जो जिस टाइप की सॉइल बनी, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी है, वो उसकी कौन सी क्या हो गया, इनहेरेंट कैपेसिटी हो गई। ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर उसके ऊपर क्या डाल देंगे, इफेक्ट डालेंगे कुछ तो। जैसे आपको बताऊँ मैं, मतलब जन्म तो सब एक साथ, मतलब एक एक तरह लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी को एनवायरमेंटल अच्छा मिलता है तो बंदा, मतलब उसको आस-पास का एरिया यदि स्पोर्ट्स का है तो बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा जाता है। आस-पास का एरिया उसका स्टडी का है, लोगों को ग्रुपिंग अच्छी है, स्टडी प्रॉपर करते हैं, तो लोग बंदे स्टडी में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही मतलब इधर-उधर घूमने-फिरने में मस्ती करते हैं, तो उस टाइप के होते हैं। तो वो क्या है ना, उसमें उनके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट डाले, तो वो ऐसे बन गए। तो अपनी सोइल पे भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये एक्सटर्नल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जैसे कोई रेनफॉल वगैरह हो गया, टेम्परेचर कंडीशन हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, तो इनकी वजह से भी अपनी जो लैंड है, उसकी कैपेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को, तीनों फैक्टर को देखते हुए ही जो अपने साइंटिस्ट है, तो इन्होंने क्या किया, लैंड को का क्लासिफिकेशन किया कितने ग्रुप में, 8 ग्रुप में। ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है? और ये 3 फैक्टर आपको याद रखना है कि कौन से 3 फैक्टर के ऊपर अपन देखो देख के कि किसके उसकी कैपेबिलिटी जो है लैंड की है, वो क्या करता है, ये डिटरमाइन करते थे। ठीक है? उसके बाद बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है? अब ये दूसरी बात बताऊँ आपको कि जो 8 क्लासेस बताया मैंने, 8 क्या होती है इसकी, क्लासेस होती है। क्लासेस के बाद में इन्होंने कुछ सब क्लासेस भी दिया है यहाँ पर। ठीक है? सब क्लासेस के बाद इन्होंने यूनिट, इसी को अपन बोलते हैं डिवीजन। जो यूनिट एंड डिवीजन है, ये सबसे क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है? और जो 8 क्लासेज है, इसकी क्या होगी, लार्जेस्ट यूनिट होगी। ठीक है? क्या आपको वैसे याद रखना है, इतना कोई पूछेगा नहीं इनके बारे में। और जो ये 4 सब क्लासेज है, ये मैं लास्ट में आपकी स्लाइड में बता भी दूंगा, ये 4 यहाँ पर सब क्लासेज होती है। सब क्लासेज मतलब क्लासेज है, क्लासेज के अंदर भी सब क्लासेज क्यों डिवाइड किया सर? अब आप बोलोगे सर क्लास तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो सब क्लास को डिवाइड करने की क्या जरूरत होगी? तो डिवाइड करने की जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि और भी प्रिसाइज मैनर में अपने को लैंड को पढ़ना है, मतलब उसको और भी सटीक नॉलेज लेना हो उसके कैपेबिलिटी के बेसिस पे, तो उन्होंने क्या किया, सब क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया। ठीक है? इतना आपको याद रहेगा। 3 फैक्टर याद रहेगा, क्या लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, ये याद रहेगा। साइंटिस्ट याद रखो या मत रखो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि कोई जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूरी है उसके लिए। ठीक है? अभी आप बात करें तो यहाँ पर अपने 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म्स है, जब भी आपको लैंड कैपेबिलिटी पढ़ा, मतलब दिमाग में आए, तो सीधी-सीधी आपकी बात क्या, पहली तो कैपेबिलिटी वर्ड ये दिमाग में आना चाहिए। दूसरा वर्ड ये दिमाग में आना है, लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब अपनी सोइल में कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से हम उसको एज़ ए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो लिमिटेशन 2 वर्ड मैंने बताया। एक वर्ड बताया मैंने कैपेबिलिटी। ठीक है? कैपेबिलिटी को आपको किससे जोड़ना है, सोइल की फर्टिलिटी से या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। सेकंड लिमिटेशन, लिमिटेशन को आपको किससे जोड़ना है, जो भी इस सोइल के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी जैसे सोइल के अंदर सैलाइन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? उसी के साथ में इसके अंदर ये क्या नाम बोलते हैं, वाटर लॉग कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है? उसी के साथ में आपको इसके अंदर जैसे ये क्या नाम है, इसको सैलाइन हो सकता है, वाटर लॉग से सोइल इरोजन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम ही क्या हो रही है, लिमिटेशन हो रही है, और एक हो गई कैपेबिलिटी। तो आपको जब भी क्लासेस पढ़ना है, अब इसको 8 ग्रुप, तो 8 ग्रुप के आप फीचर जरूरी नहीं है पूरा अपने माइंड में छपे, लेकिन 2 चीजें पे कंसेप्ट से पे अपने उसके ऊपर चलना है। इसलिए इसको मैंने 2 ग्रुप में मेजर डिवाइड किया है। जो 8 क्लासेज है, इसको मैंने 2 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। जो फर्स्ट ग्रुप है, वो होता है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन।
और दो सेकंड जो है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ग्रुप नंबर सेकंड है जो मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, जबकि ग्रुप नंबर सेकंड की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी क्रॉप अपने को खेत मतलब जो भी अपनी क्रॉप है फसल है उसके उत्पादन के लिए क्या नहीं है, बेस्ट नहीं है। कौन सा? सेकंड। पहले टर्म इतना याद रहेगा। दो टर्म, पहली टर्म बताई मैंने कैपेबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है, यहाँ तक याद रहा। अब तीसरी चीज आप याद रखना है कि सर जैसे जैसे मैं क्लास फर्स्ट से मैं क्लास 8 तक जाऊंगा तो मेरी जो कैपेबिलिटी है किसकी? लैंड की। और किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्रॉप प्रोडक्शन की, कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सर क्या हो जाती है यहाँ पर? डिक्रीज हो जाती है। जो क्लासिफिकेशन हमारे साइंटिस्ट ने दिया उन्होंने इस क्लासिफिकेशन इस प्रकार दिया है कि कैपेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है नीचे जाने पर। और जैसे जैसे कैपेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कैपेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है लिमिटेशन बढ़ रही है। अपनी कैपेबिलिटी मतलब अपन प्रोडक्शन अच्छा से नहीं ले पा रहे तो क्या हो रहा है? कुछ सोइल के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम मतलब लिमिटेशन हो रही है। तो लिमिटेशन की वजह से अपन क्या कर रहे हैं? सोइल के अंदर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखो। तो जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो सर डिक्रीज हो रही है अपनी कैपेबिलिटी, लेकिन जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ में आप देख सकते हो ये अपने को सुटेबिलिटी की दर्शा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपन जो लैंड है उसको सुटेबल के लिए क्या हो रहा है? धीरे धीरे आप ग्राफ कम कम होता दिख रहा है ना। तो क्या हो रहा है? अपनी जो स्पेशल टाइप का कोई पर्पज के लिए अपन लैंड को यूज करेंगे तो जैसे जैसे क्लासेज के अंदर नीचे जा रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है? कैपेसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। इतना याद रख गया। दो वर्ड याद रखोगे, कैपेबिलिटी, एक लिमिटेशन। कैपेबिलिटी सर समझ में आ गया, मतलब अपन का करो प्रोडक्शन के लिए अपन लैंड को कितना अपन यूज कर सकते हैं वो उसकी कैपेबिलिटी हो गई। और लिमिटेशन सर मतलब उसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी तो अपन सीधी सी बात है उसके अंदर अपन क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो कैपेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो अपन सर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेरे को समझ में आ गया कि हम मेरे को क्या करना है? कैपेबिलिटी को डिक्रीज करना है, और कैपेबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब लिमिटेशन बढ़ रही है, तो ये दोनों अपोजिट चलेंगे। ये चीज याद रखना है क्योंकि टोटल 8 जो है उनको आप याद नहीं रख सकते, तो ये दो कंसेप्ट आप याद रखोगे तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि जो कौन सी क्लास है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सुटेबल है, कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो आप ये दो कंसेप्ट में दिमाग में रहिए। ऐसे पूछ लिए आपको ऑर्डर डाल के ऑर्डर से पूछ लिए किसमें लिमिटेशन ज़्यादा होगी, किसमें लिमिटेशन कम नहीं कम होगी। ऐसे ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कौन से दो कंसेप्ट चाहिए इनसे, लैंड कैपेबिलिटी से, लिमिटेशन से, ठीक है। ठीक, और दूसरी चीज अपने को याद रखनी है कि सर लैंड सुटेबल फॉर मतलब जितने भी 4 क्लास है, क्लास 1 1 2 4, क्लास 1 to 4 तक मेरे को याद रखना है कि सर मैं किससे बात करूंगा इसके अंदर? क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सर मेरे को समझ में आ गया, इसके अंदर मैं बात करूंगा क्रॉप प्रोडक्शन की, जबकि मैं जो नेक्स्ट जो क्लास है, कौन सी क्लास? 5 से लेके 8 तक, इसके अंदर सर मैं बात करूंगा क्योंकि ये सुटेबल नहीं है तो सीधी सी बात है मैं इसको किसके पर्पज के लिए यूज करूंगा? ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ के लिए, सीधी सी बात है। अब ग्रेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर दूसरी चीजें याद रखनी पड़ी अपने को कि 4 जो क्लास नंबर 5 है, 5 से 8 अपने को क्या याद रखना है? ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रासेज वगैरह याद रखना है, ग्रासेज। इसके अंदर अब ग्रासेज से रिलेट करना है। जैसे जैसे आप 5 से जा रहे हो नीचे 8 क्लास के अंदर तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या करना है? लिमिटेशन को बढ़ाना है। जैसे जैसे लिमिटेशन बढ़ाएगा तो ग्रासेज का ग्रो करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? लैंड की कम हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे 8 नंबर तक क्लास तक जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अपन यहाँ पर ग्रासेज भी अच्छे से इसमें क्या नहीं कर सकते? ग्रो नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखनी है कि सर 1 से 4 तक मैं क्रॉप प्रोडक्शन की बात करूंगा तो मेरी 1 नंबर की जो क्लास होगी बहुत अच्छी होगी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। उससे नीचे जाऊंगा सेकंड थोड़ी कम होगी उसमें। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के लेवल को कम करना है तो लिमिटेशन को इंक्रीज करना है। सर जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर जो लिमिटेशन है वो बिल्कुल नहीं है, सेकंड में थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए थोड़ी पीछे चली गई, ठीक है। ये आने वाली स्लाइड पे क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन मैं यही क्लियर कर रहा हूँ आपको ये चीजें कि आपको पूरा एक थ्योरी टाइप में दिमाग नहीं जाए, आप उसको लाइन टू लाइन कंसेप्ट वाली उसको पढ़े हो, ठीक है। तो सच तो बात करते हैं लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन की। सच लैंड है 4 क्लासेज बट फॉर द रेगुलर कल्टीवेशन ओनली फर्स्ट 3 क्लासेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार कर लेना ये कि जो फर्स्ट थी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% निकलता जाएगा। आपको बोले कि ओनली फर्स्ट ओनली वर्ड आ जाए तो आपको 3 क्लासेज ही रेगुलर कल्टीवेशन के लिए यूज करनी है, 4th क्लास यूज नहीं करनी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो बहुत बच्चे इसको गलत करेंगे। आपको यदि बोल दे मे बी मतलब हो सकती है किसके लिए? रेगुलर कल्टीवेशन के लिए, तो अपन 1 to 4 क्लास देंगे। क्लियर हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का है।
अब मैं आपसे पूछूँ कि ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अब यदि आपको नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन में डाल ले, तो इसको किससे मैंने कंसेप्ट बताया, ग्रासिंग से। सेम इश्यू ये किस में लग जाएगा, ग्रासिंग के लिए, कि हाँ सर, अपर को 3 ग्रास जो मैंने पढ़ा, मतलब 5, 6, 7 ग्रेजिंग के लिए बेस्ट है, बट 8 ग्रेजिंग के लिए बेस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल सकता है आपको, तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको लिंक करनी है एक-दूसरे से, ठीक है? टॉपिक थोड़ा मतलब समझने में डिफ़िकल्ट है, बट इसके 2-3 कंसेप्ट आपने दिमाग में डाल लिए ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ गया, 2 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया, वो आपको समझ में आया, ठीक है? अब नेक्स्ट इसकी एक-एक क्लास की अपन बात कर लेते हैं। यदि फिर भी नहीं समझ में आया, आप एक बार वीडियो रिपीट करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट लगता है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपको दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, तो जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इस चीज़ का। तो हमें मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप आपका उस मेरे लिए सपोर्ट है, जो आपका जो प्यार होगा, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं और ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। उसके बाद बात करते हैं क्लास नंबर 1 की। तो क्लास नंबर 1 की वही केस सेम कांसेप्ट में चलना है अपने को, कि सर गुड कल्टीवेबल लैंड विथआउट एनी लिमिटेशन, मतलब कोई इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसलिए क्या है, गुड कल्टीवेबल है, ठीक है? उसके बाद इट इट हैज़ नो लिमिटेशन, गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं, इसलिए अच्छी अच्छी इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन की बात करें, सच लैंड नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक मैनेजमेंट फर्टिलाइजर, मैन्योर, क्रॉप रोटेशन ईटीसी टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी। तो ये सब मतलब नॉर्मल इसके अंदर प्रैक्टिस करके ही अपन क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बात करें कल, तो इसमें बात करते हैं, तो अपनी एल्यूवियल सॉइल होती है, जैसा कि मैंने सॉइल्स ऑफ इंडिया बताया, तो उस टाइम भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो अपनी सॉइल है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के लिए, यही सॉइल है। तो चीज़ें लिंक कर गई ना सॉइल में, वहाँ पर भी उसको प्रॉपर्टी बताया था कि अपने प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है अपनी इंडिया में, एल्यूवियल सॉइल है, और वो ये क्लासिफिकेशन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है? और ये एनुअल सोइल आपने जो भी इंडो, वहाँ पर मैंने बिल्कुल मैप से बताया था आपको, सोइल ऑफ इंडिया आप जाके पढ़ भी लेना। बिल्कुल वो मैप के अंदर आपको बिल्कुल इमेजिनेशन करवा के आपको एक-एक चीज़ याद दिलाएगा, कौन-कौन सा एरिया आता है। पूरा अपना इंडो गंगेटिक एरिया, जो जितना भी अपना प्लेन एरिया वाला पूरा, जो रिवर वाला एरिया, ये पूरा अपना यूपी, एमपी से लेकर ये पूरा जो एरिया लग रहा था, सारा इसमें आ रहा था, एनुअल सोइल के अंदर आ रहा था। तो आप वो यदि सोइल ऑफ इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो भी आप एक बार जाके देख लेना। बिल्कुल अपने इंडिया का मैप से मैंने एक-एक सोइल के अंदर उसके अंदर पढ़ा है। उसके बाद बात करता हूँ क्लास सेकंड की। क्लास सेकंड की सेम वही करना है अपने को। क्या करना है अब सर? मैंने बस जैसे पढ़ाया आपको, पीपीटी पे नहीं जाना है। सर मेरे को कांसेप्ट समझ में आ गया था कि आप क्या करने वाले हो, लिमिटेशन बढ़ा रहे हो और प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हो। वही मैं करूँगा देखो। गुड कल्टीवेबल लैंड गुड तो है, बट क्या हुआ है, सम लिमिटेशन। कुछ इसके अंदर लिमिटेशन आ गई सर। अब सर लिमिटेशन आ गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैनेजमेंट प्रैक्टिस डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अच्छी कर सकता हूँ। तो इट हैज़ सम लिमिटेशन सच एज़ जेंटल स्लोप आ सकता है, इरोजन प्रॉब्लम आ सकती है, स्लाइटली एल्कलाइन। तो जैसे मैंने लिमिटेशन प्रॉब्लम बताया आपको, वही इसके अंदर आ रही है बस। फिर ये क्या प्रॉब्लम क्या आ गई, जिससे मेरे को क्या हो गया, उसके अंदर थोड़ा प्रोडक्शन कम मिलेगा। गुड कंडीशन है बट बेस्ट नहीं है, गुड है बट बेस्ट नहीं है, ठीक है? उसके बाद हैंस रिक्वायर्ड मॉडरेट कंजर्वेशन टेक्निक, मतलब सर उसको जो प्रॉब्लम उसके हैं, इरोजन है, तो मैं ऐसी कुछ टेक्निक अपनाऊँगा तो मेरे को इरोजन कम हो जाए। सैलिनिटी है तो मैं ऐसा कुछ एसिडिक फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा, या कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करूँगा, फिजिकल टेक्निक्स यूज़ करूँगा, जिससे मेरी क्या हो जाए, उसके अंदर एसिडिटी कम हो जाए। तो ऐसे कुछ टेक्निक यूज़, क्रॉपिंग यूज़ करूँगा, कंट्रोल टिलेज करूँगा यदि मेरे वहाँ पर इरोजन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ क्रॉप रोटेशन करूँगा मैं, यदि मेरे को वहाँ पर यदि प्रॉब्लम हो रही है तो क्रिएट में। जैसे डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल, उस टाइम में मैंने बताया था ब्लैक सॉइल वगैरह, डीप रेड सॉइल के अंदर इनकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है। वहाँ पर प्रॉपर्टी से बिल्कुल कंप्लीटली स्टडी करके बताया था, तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार जाके देख सकते हो। उसके बाद क्लास थर्ड की बात करता हूँ। क्लास थर्ड में मॉडरेट गुड कल्टीवेबल, थोड़ा मॉडरेट हो गया। पहले मैंने पढ़ा बेस्ट, गुड, थोड़ा मॉडरेट। अब तो मॉडरेट यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सम लिमिटेशन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सेवर लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो गई, ठीक है? ज़्यादा लिमिटेशन हो गई, ठीक। उसके बाद फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सच सोइल इज़ पुअर। सीधी सी बात है, फर्टिलिटी स्टेटस मतलब उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, लिमिटेशन होती है, वो बढ़ रही है। तो लिमिटेशन बढ़ रही है तो उसके अंदर फर्टिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सेम लाइन है, सिर्फ कंसेप्ट 2 ही है यहाँ पर, लिमिटेशन बढ़ना, फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो गई, सीधा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पेशल कंजर्वेशन टेक्निक मैनेजमेंट, मतलब अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा। क्लास सेकंड में मैं कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहा था, मॉडरेट जो कंजर्वेशन टेक्निक, लेकिन यहाँ पर मेरे को स्पेशल टाइप की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मेरे को लिमिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो लिमिटेशन ज़्यादा बढ़ गई तो मेरे को स्पेसिफिक
क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, जो भी लिमिटेशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने लैंड में यदि इरोजन हो रहा हो तो वहाँ पर स्पेशल टाइप की इरोजन वाली प्रैक्टिस यूज़ करनी पड़ेगी। सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को क्या करूँगा, वहाँ पर सैलिनिटी वाली मेरे को क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। मैं उसके अंदर सब जितनी भी कंज़र्वेशन टेक्निक है थोड़ी बहुत वो यूज़ नहीं कर सकता। इसके अंदर आ जाती है शैलो रेड सॉइल आ जाती है, स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल के अंदर आ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्लास नंबर 4। तो कुल क्लास नंबर 4 देख लो, गुड गुड है बट क्या है, फेयरली मतलब बहुत कम गुड है। समझ में आया? मतलब बहुत कम मतलब प्रोडक्टिविटी देगी अपने को, सीधी सी बात है। तो क्या हो गया, वहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने सेवर लिमिटेशन, लेकिन यहाँ पर वेरी सेवर लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो गई उन चॉइस ऑफ क्रॉप के ऊपर। उसके बाद सुटेबल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए अपने इसको यूज़ कर सकते हैं, अपन रेगुलर कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये यहाँ से वर्ड आ गया ना, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम स्लाइड में बताया था कि 1 से लेकर के 3 तक मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलर के लिए बताया था, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर जैसे शैलो सॉइल हो गई, सैलाइन सॉइल, एल्कालाइन सॉइल, यहाँ पे लिमिटेशन के अंदर आ जाएगी। इसका अपन यूज़ किसके अंदर, जब सर बोल रहे हो आप रेगुलर कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मेनली इसका यूज़ अपन करते हैं पास्चर हैंड है, मतलब जो अपना ग्रीन फूड होता है, अपने एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ज्वार वगैरह उगाने के लिए, ओनली एनिमल के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कौन सी क्लास 4 यूज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं क्लास नंबर 4 वो 5, नॉट सूटेबल फॉर एरेबल फार्मिंग, मतलब कल्टीवेशन कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो किसके लिए सूटेबल है, ग्रेजिंग के लिए, मतलब ग्रास वगैरह इसके अंदर अपन लगा सकते हैं एज ए एनिमल, तो ग्रेजिंग के लिए अपन इसको पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कौन सी देखने को पड़ती है, लिमिटेशन स्टोनी हो सकती है, रॉकी सोइल हो सकती है, पोन्ड एरिया वेयर ड्रेनेज प्रॉब्लम इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन मेनली इसका यूज करते हैं ग्राजिंग एंड फॉरेस्ट्री में। अब इसकी 4 से मैंने 8 तक का आपको कंसेप्ट बताया था ग्रासेज वाला। अब इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, क्रॉप प्रोडक्शन कम कर रहे थे, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, ग्रासेज का ग्रो होना कम कर देंगे, ठीक है? और लिमिटेशन क्या कर देंगे, फिर से बढ़ा देंगे इसके अंदर, ठीक है? यही चीज़ें यहाँ पर देखने वाली है। देखो, सुटेबल फॉर ग्रेजिंग विथ सम लिमिटेशन, अब इसके अंदर सम लिमिटेशन आ गई, लेकिन अभी भी सुटेबल तो किसके लिए है, ग्रेजिंग के लिए है। सम लिमिटेशन ऑन यूज ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्लास नंबर अपन 7 की बात करें तो सुटेबल फॉर वुडलैंड एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये किसके लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो गई, 7 लिमिटेशन हो गई ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री। इसके लिए हम अपन इसको क्या कर लें, वाइल्ड लाइफ के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। किसके नंबर, कौन सी नंबर को, 7 नंबर को, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। वो 5 से मेरे को 8 सर ग्रेजिंग के लिए यूज करना था, वहां से 1 से मेरे को 4 इसके लिए यूज़ करना था, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना था। सेम उसमें मैं लिमिटेशन बढ़ा रहा था, 4 से मेरे को 8 में लिमिटेशन बढ़ा रहा था। मेरे को ग्रेजिंग ग्रेजिंग के लिए लैंड को अपन मतलब अच्छा सूटेबल नहीं था, इसलिए उसमें क्या गया, फॉरेस्ट्री में गया, फॉरेस्ट्री से उसके बाद वाइल्ड लाइफ के अंदर, उसके अंदर मैं एंटर किया। समझ में आया इतना? 8 नंबर में देख लो। अब सर 8 नंबर में लिमिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं एज इसको फॉरेस्ट्री भी इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो अपन इसको सूटेबल फॉर होती है ये एस्थेटिक पर्पज़, मतलब अपना मतलब ऑर्नामेंटल लगा के उसको एक मतलब सौंदर्य शास्त्र तरीके से बनाना, मतलब खूबसूरत उसको लैंड के अंदर बना देना, कोई छोटा-सा उसके अंदर पार्क टाइप बना देना, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर यूज़ करके लिए उसको एस्थेटिक पर्पज़ के लिए, उसके साथ वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे इसमें सैंडी बीच हो गया, जो रिवर वेस्ट वगैरह, मतलब जो अपनी रिवर का जो एरिया हो गया पास का, और सैंड मतलब जो बीच होते हैं, बीच के पास का जो एरिया होगा, क्योंकि आपको बताया भी था मैंने, यहाँ पर वाटर लो कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अपन क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए अपन क्या करते हैं, एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारा आप गोवा वगैरह देखोगे, गोवा बीच वगैरह पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या अपन उसको ओनली अपन एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे आप क्लास नंबर 8 को किससे याद रख सकते हो, गोवा बीच से याद है। तो हाँ सर, गोवा बीच मतलब एस्थेटिक पर्पज़, वाटर लो कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पर अपन नहीं तो फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अपन किसके लिए यूज़ करेंगे उसको, एक एज़ ए अट्रैक्शन के लिए, मतलब उसको अच्छा दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सॉइल कलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपको क्लास दे करके कि कौन-सा कलर बताएँ। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपका। आपको ये ट्रिक आपके हिसाब से आप लिख लेना, कभी बुक्स में, लेकिन मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा-सा बता रहा हूँ। जो इसके अंदर एक ट्रिक है, LYRB, एक डॉक्टर है, कोई मतलब फॉरेनर डॉक्टर है, LYRB। अच्छा, डायरेक्ट याद रखना है आपको, LYRB। LYRB क्या है, कोई डॉक्टर है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, एक पेशेंट को बेचारे को हाई डोज़ लगा दिया। तो हाई डोज़ लगा दिया तो उसकी क्या हो गई, बीपी तो जो थी पेशेंट की वो क्या हो गई, बढ़ गई बीपी, ठीक है? तो बीपी क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। किसकी, पेशेंट की।
इसकी वजह से डॉक्टर के जो डॉक्टर का नाम क्या है, LYRB। आप आपके आसपास भी किसी का लोग नाम लिंक करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने कोई इधर उधर से थोड़ा लिंक करके, लेकिन आपको इतना बताइए, आपको आपकी लैंग्वेज से आप बता सकते हो कि LYRB लिख सकते हो। LYRB डॉक्टर, एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक हाई डोज मार दिया, हाई डोज मारने से पेशेंट की क्या हो गई, BP बढ़ गई। ठीक है, अब LYRB मतलब एल एल से क्या याद रखना है, यहाँ पर ग्रीन नहीं हो कि ये क्या है, लाइट ग्रीन है। ठीक है, लाइट ग्रीन। वाई से क्या हो गया, येलो। आर से क्या हो गया, रेड। बी से क्या हो गया, ब्लू। उसके बाद डार्क ग्रीन। अब यहाँ से क्या हो गया, डोज। डोज का डी, वो आ गया। PP का क्या आ गया, बी और टी। टी मतलब डार्क ग्रीन, ओ मतलब ऑरेंज, बी मतलब ब्राउन, और पी वो क्या हो गया, पर्पल हो गया। इतना याद रह जाएगा आपको। ठीक, ये ठीक है, इसकी क्लियरली बिल्कुल रट लेना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्लास नंबर 8 का कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। ठीक है, तो यार ट्रिक्स याद रहना रख सकते तो बेस्ट है, वैसे आप याद रखना चाहते तो वैसे याद रख लेना। अब लास्ट इसका टॉपिक आता है, लास्ट जो आते हैं वो आते हैं सब क्लासेस। अब सब क्लासेस की क्यों जरूरत पड़ी कि सर अपने को क्या करना है उसके अंदर, और भी अपने को प्रिसाइज मैनर में अपने को पढ़ना है, मतलब और सटीक नॉलेज मिल सके उसके अंदर अंदर लिमिटेशन को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सब क्लास के अंदर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सब क्लास क्या करती है, इंडिकेट द लिमिटेशन, मतलब जो स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है उसको क्या करती है, इंडिकेशन करती है। इनको 4 वर्ड से अपनी 4 क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया। इसमें तो फर्स्ट है ई, वोटर, एस, और ये क्या हुआ है 4 नंबर का सी। तो ये सब क्या है, स्मॉल लेटर के अंदर है। ठीक है, स्मॉल लेटर के अंदर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड मतलब इरोजन। इरोजन से आप समझ मतलब समझ गए कि इरोजन कितनी क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों इरोजन की, वो उसको लेकर के कौन बताएगा। डबल मतलब वाटर लॉग कंडीशन, मतलब कौन सी वाटर लॉग कंडीशन वहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। तो ये जब चीजें अपने को, सर आप बोलोगे कि सर क्लासेस की क्या जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। यदि अपने को पता चल गया सर वहाँ पर इरोजन प्रॉब्लम है, तो इरोजन प्रॉब्लम है तो सर मैं ऐसी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप यूज करूंगा जिसमें मेरे को इरोजन नहीं हो। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप मतलब जैसे ग्राउंड नट वगैरह होगी, तो क्या करूँगा, ये ग्राउंड नट वगैरह क्या होती है, सोइल के ऊपर के जो ऊपर वो होता है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर कर लेती है अपनी वेजिटेशन से। अपना जो उनका लीफी एरिया वगैरह होता है उससे प्रॉपर कर लेते हैं, तो उससे क्या है, इरोजन कम हो जाता है। तो आपको जब पहले से पता चल गया लैंड का कि सर उसके अंदर इरोजन प्रॉब्लम है, तो आप उसी प्रकार से क्रॉप ग्रो करोगे ना। ऐसा नहीं कि बाद में अपन ग्रो कर रहे हो और पता चल रहा है सर इरोजन है, तो हमारी तो फसल थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, पानी आया, हैवी रेनफॉल से वो पूरा बर्बाद होकर चली गई। तो ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, तो इसीलिए स्पेसिफिक मैनर में तरीके से और सटीक नॉलेज देने के लिए अपने को उन्होंने क्या किया, सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। ऐसे ही वोटर लॉग कंडीशन है, तो आप वहाँ पर राइस वगैरह यूज़ कर सकते हो, जूट वगैरह की खेती कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, पीछे आपको क्या लग गया है, इसकी सब क्लासेस से आइडिया लग गया है। उसके बाद सोइल रिलेटेड रूट जोनल हैजार्ड, मतलब रूट एरिया में कितनी क्या सैलिनिटी है उसके बारे में बताएगा अपने को। ऐसी क्रॉप यूज़ करेंगे जो अपन क्या हो, इससे जो सैलिनिटी है उससे क्या हो, प्रभाव नहीं पड़े, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, तो वैसे ही अपन क्या करेंगे वहाँ पर क्रॉप करेंगे। उसके बाद क्लाइमेट हैजार्ड, सीपोर क्लाइमेट हैजार्ड बताएगा, मतलब अपना जो वहाँ का क्लाइमेट है कैसा है, हॉट है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो अपन उस हिसाब से जो हॉट क्लाइमेट है जैसे वो उसके अंदर उसी प्रकार की कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट में तो उसी प्रकार के अपन क्रॉप ग्रो करेंगे। वो जैसे कुछ एप्पल वगैरह ग्रो कर लिया अपन ने जो ये सॉरी कोल्ड क्लाइमेट में है, कोल्ड क्लाइमेट में अपन जैसे मैंगो वगैरह देख लिया, तो वो अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर लिया। तो ये सब किससे पता चलेगा, अपन स्पेसिफिक उसके अंदर अपन क्या करेंगे, लिमिटेशन अपन को पता चल जाएगा किससे, सब क्लासेस। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारी क्या होती है, यूनिट। यूनिट या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ना क्लियर हुआ, सीधा सीधा आपको याद रखना है। क्लासेस के अंदर 2 वर्ड बताए मैंने, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपको समझ में आया ठीक है, जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो आप कंटिन्यू रख सकते हो वीडियो को, क्योंकि मैं एक बार 2 मिनट में इसको ओवरव्यू आपको एक बार बता देता हूँ। तो 2 चीज़ें पढ़नी है सर। मैंने जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन पढ़ा वो क्या था, सिर्फ लैंड को डिवाइड कर दिया मैंने यूनिट में, छोटे-छोटे स्मॉल क्लासेस में डिवाइड कर दिया उसकी कैपेबिलिटी बेसिस पे। सेकंड मतलब कैपेबिलिटी किससे देख रहे थे, उसके 3 फैक्टर थे, एक सोइल इनहेरेंट था, एक्सटर्नल फैक्टर था, एनवायरनमेंट फैक्टर। ना मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद मुझे याद आ गया कि सर मेरे को क्या करना है, क्लास जो थी, क्लास 1 से लेकर के और जो 8 तक थी, उसके अंदर मेरे को 2 चीज़ करनी थी। कैपेबिलिटी थी, उसको क्या करना था मेरे को, कैपेबिलिटी को मेरे को डिक्रीज़ करना है सर, और जो मेरी लिमिटेशन थी उसको मेरे को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, सीधी सी बात है सर, लिमिटेशन बढ़ रही है मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रॉब्लम का जैसे वाटर लॉग कंडीशन हो गई, सैलिनिटी हो गई, स्लोप वगैरह प्रॉब्लम हो गई थी, वो बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है कैपेबिलिटी से कम हो रही है। कैपेबिलिटी को किससे लिंक करना था, क्रॉप प्रोडक्शन से लिंक करना था। उसके बाद 1 से 4 तक बताया मैंने आपको, क्रॉप प्रोडक्शन से देखना था, और 5 से लेकर 8 तक आपको किससे देखना था, ग्रेजिंग से देखना था।
ये यहाँ पर क्लियर होते हैं। उसके बाद आपको कलर बता दिया था, कलर के बाद आपको क्या बता दिया, सब क्लासेस बता दिया। इसमें आपका लर्न कैपेबिलिटी जो है ये कंप्लीट होता है। कोई भी चाहे एमएससी का स्टूडेंट देख रहा हो उसके लिए भी पूरा इतना बहुत सफिशिएंट है। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लिया हो। तो आपके जितने भी कोई दोस्त वगैरह हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी है, उनको ज़्यादा उनको शेयर कीजिए, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप यदि पसंद कर रहे हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए हमारे को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट वीक होगी, संडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि अपन जो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं सॉइल प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक होने वाला है। तो इसको अपन क्या करेंगे, जैसा कि अपना शेड्यूल है कि फ्राइडे से लेकर के अपना फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 क्लास लेता हूँ, तो 3 क्लास में इसको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपका क्या होगा, जो भी रेगुलर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक 3 दिन में कंप्लीट सॉइल प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा, अब यदि लेऊँगा तो ये 4-5 दिन का गैप आ गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू करोगे आप तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 3 क्लास में 3 लेक्चर में उसको सॉइल प्रॉपर्टी को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अपन नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। और ऐसे ही अपने फार्मर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कोई भी आपके यदि फादर्स वगैरह हैं, तो उनको भी हमारे से जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे इस पे कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा टेक्निक, अपन क्या-क्या फार्मर के लिए बेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, उसको सब तो अब इसमें सबका आपका सपोर्ट है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं मेरा यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय